स्टार्ट गाइस। आज क्या करेंगे, जो लेक्चर सेट नंबर 9 है उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उनको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ओपन एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक तो है पावर एमिटेड वाया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल एंड सेकंड है एंटीना वाली डेरिवेशन। ये अक्सर इन दोनों में से हर बार एक ना एक डेरिवेशन जरूर पूछी जाती है। तो आज की वीडियो में इन्हें कवर करेंगे एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कुछ और पीवाईक्यू की प्रॉब्लम सोल्व करूँगा, पुरानी जो 2017-18 की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। पावर एमिटेड वाया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। सो टाइम एवरेज कितना होता है? पावर फ्लक्स, दिस डिनोट्स द टाइम एवरेज इज रियल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर मोड एस। ठीक है, दिस डिनोट्स द रियल पार्ट. So your time average of power flux, power radiated per unit solid angle, is given as real part of r square times mode of s vector, where s vector is called pointing vector. Remember, pointing vector, and it is given as c upon 8 pi e cross b star. Okay, complex pointing vector. This is complex. Okay, कॉम्प्लेक्स। जो हमारा ओरिजिनल पॉइंटिंग वेक्टर था उसमें क्या था? ई क्रॉस बी था एंड डिवाइड बाय 4 पाई था। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल पॉइंटिंग वेक्टर, बट वन कैन अप्रोक्सीमेट, आई कैन अप्रोक्सीमेट दिस रिलेशन like this: real part of r square, I can write this mode into vector multiply by its unit magnitude direction. ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बेसिकली. सो आई राइट मैग्नीट्यूड इज वेक्टर टाइम्स इट्स यूनिट डायरेक्शन. ओके, सो इट्स रियल पार्ट ऑफ. नाउ सी, अब यहाँ पे भी एक अप्रोक्सीमेशन क्या है? हाँ, सो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम? एज इन द फार रेडिएशन जोन योर एन कैप इज वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड आर इज एक्स माइनस एक्स प्राइम. लेकिन यहाँ पे एक्स प्राइम क्या है? 0 है इन फार रेडिएशन जोन. सो इट्स सिंपली एक्स वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. सो इट इज आर कैप basically. And similarly, magnitude of r is mode of r vector, which is mode of x vector, which is simply r. So I replace r with small r. So instead of capital R, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? स्मॉल r लिख दूंगा एंड n कैप की जगह मैं r कैप लिख दूंगा. ठीक है इतना? ओके, सो अब क्या करते हैं? अपना पॉइंटिंग वेक्टर s को कैसे लिखेंगे? ये वैल्यू पुट करते हैं इसकी, c अपॉन 8 पाई ई क्रॉस बी स्टार. जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो c अपॉन 8 पाई बाहर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एंड रियल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर पहले से था एंड आर कैप पहले से था एंड ई क्रॉस बी स्टार. ठीक है यहाँ तक? अब देखो, हमारा जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इससे पहले जो डेरिवेशन थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैसे डिफाइन किया था? इट इज बी क्रॉस आर कैप. कौन सी इक्वेशन से आता है? 3.1.7. अगर आप पीछे जाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी. कहाँ पे? 3.1.7, ये रही. तो मैं अपने इलेक्ट्रिक वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इट्स बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट डायरेक्शन. ठीक है, तो मैंने इस टर्म को कैसे चेंज कर दिया? सॉरी, ई को मैंने बी क्रॉस आर कैप लिख दिया. अब देखो, यहाँ पे मेरे को आइडेंटिटी लगानी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की. तो वो क्या होता है? देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है? ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट सी, ए डॉट कितना होता है ये? बी डॉट सी, यहाँ पे आएगा बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर. ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है. सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को मैंने ऐसे स्प्लिट कर लिया एंड इसमें ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, आर डॉट बी स्टार. वाई? बिकॉज आर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी. सो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी स्टार. डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस, एंड परपेंडिकुलर है तो कोस 90.
ठीक है, तो ये टर्म 0 हो गए, तो सिर्फ इतना बचा, C/8 रियल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर बी डॉट बी स्टार एंड आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आर कैप एंड आर कैप का दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी नो डेट आवर B इज फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो वी आर फर्स्ट डिराइविंग इट फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए इसको लिखेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, k² एक्सपोनेंशियल I KR/R R क्रॉस P, ये रिलेशन याद रखना है आगे। सो पुट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ B इज B वेक्टर एंड B स्टार वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो कितना आएगा ये, एंड इसका स्क्वायर। सो जब इसका स्क्वायर करोगे तो k⁴ हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा जब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, एंड एक्सपोनेंशियल विल गो अवे बिकॉज व्हेन एक्सपोनेंशियल इज मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इट विल गिव यू 1, एंड r क्रॉस p का मोड स्क्वायर, ठीक है। तो ये b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी इज r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोड b स्क्वायर। सो C/4 r स्क्वायर पहले से था, k⁴ r स्क्वायर आ गया, एंड r कैप क्रॉस p वेक्टर का मोड स्क्वायर। सो r स्क्वायर विल कैंसिल हेयर, तो आपको क्या मिलेगा सिंपली, अब देखो r, लेट से r और p के बीच में एंगल थीटा है, तो इट विल गिव यू मोड r मोड p वेक्टर एंड साइन थीटा इसका मोड स्क्वायर। सो यूनिट वेक्टर का जब मोड स्क्वायर लोगे तो 1 देगा, p का स्क्वायर लोगे तो मोड p स्क्वायर एंड साइन का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन r कैप और n कैप एंड p कैप, r एंड p के बीच में जो एंगल थीटा है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम एवरेज ऑफ पावर रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल। सो टोटल पावर इज C/8 k⁴ p एंड इसका इंटीग्रल d ओमेगा, ठीक है। पावर क्या होता है, इंटीग्रल 0 to 2 pi dp/d ओमेगा इंटू डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पी स्क्वायर बाहर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ये फाई का इंटीग्रेशन है डी फाई, तो 2 पाई आएगा, एंड साइन क्यूब थीटा, देखो यहाँ पे 0 to pi साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये कितना देगा मेरे को 4/3, इसको याद रखना है, सोल्व भी कर सकते हो क्यूब को एक्सपेंड करके। एंड फाई कितना देगा, जब फाई पे इंटीग्रल करोगे 0 to लिमिट 2 पाई, तो कितना देगा मेरे को 8π/3, ठीक है। तो पूरे इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8π/3, थीटा वाली टर्म्स मेरे को 4/3 देंगी एंड फाई की टर्म मेरे को 2 पाई देगी, तो 8π/3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, अगेन 8 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो टोटल पावर का फॉर्मूला कितना आया, C/4/3 मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर स्क्वायर। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, remember this is for electric dipole. Similarly I can do it for magnetic dipole. Instead, what would be the corresponding expression if we consider a magnetic dipole? So in place of p my dipole moment will be replaced by m. ओके, इसको चेक कर लेना। सेम यहाँ पे क्या करोगे, इस बार आपको b की जगह e वेक्टर लेना है, ठीक है, ई वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इसी डेरिवेशन में आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं जो हमने ड्राइव किए, पावर रेडिएटेड फॉर एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल इज C/4/3, दोनों में कॉमन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकालोगे तो p वेक्टर मोड स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक डाइपोल के लिए निकालोगे तो m वेक्टर मोड स्क्वायर। ओके, so now let's move on to another important derivation,
which is center fed short linear electric dipole antenna. So इसमें क्या होता है आपके पास, ये एप्लीकेशन पार्ट है हमारे पिछले प्रीवियस केस का. z एक्सिस पर आप एक दो डाइपोल्स पुट करते हो ऑफ लेंथ d/2 and d/2 with some gap at the center, and I put these two dipoles along z axis. ठीक है, तो z एक्सिस के अलोंग मैंने दो डाइपोल पुट किए विद सम गैप एट दिस सेंटर, एंड ये गैप कहाँ पे है, ओरिजिन पे है. टोटल लेंथ ऑफ दिस डाइपोल इज d, एंड अगर मैं इंडिविजुअल पार्ट्स का लिखूँ तो d/2 and d/2, एंड रेस्ट y एक्सिस and x एक्सिस रिमेन द सेम. नाउ I consider a point P, where P is the point at which reception happens. Point at which reception. I want to receive my signal here. ठीक है. P is that point, and x vector is the position vector, and this point P makes an angle theta with z axis. ओके, यहाँ तक ठीक है. सो लेट, देखो एंटीना से सिग्नल ट्रांसफर करने की लिमिट क्या होती है, लेट योर d, लेंथ ऑफ योर एंटीना शुड बी मच लेसर देन वेवलेंथ ऑफ दिस सिग्नल. सो d शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन लैम्डा, और k टाइम्स d इज मच लेस देन 1. ठीक है. स्मॉल गैप एट द सेंटर, ठीक है, एट z इज इक्वल टू 0, z एक्सिस पे. करंट I इज मैक्सिमम एट द गैप. यहाँ पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एंड इट लीनियरली डिक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर. सो करंट I इज मैक्सिमम एंड डिक्रीजेज ऑलमोस्ट लीनियरली विद मोड ऑफ z एज z मैग्नीट्यूड ऑफ z इंक्रीजेज. जैसे ही z की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, सो योर करंट विल डिक्रीज लीनियरली. सो द लीनियर expression is given by this term. So I of z of t is iz exponential I omega t. So your I0 denotes the amplitude. I0 denotes your amplitude, maximum peak amplitude, and this term gives you the time harmonic current. ठीक है. And this is space dependent part. So I0, the linear relation is given by I0 d/2 minus mod of z d/2. देखो जब आप z की वैल्यू क्या पुट करोगे, सेंटर पे चेक करोगे, मतलब यहाँ पे ओरिजिन पे. सो पुट करो 0, सो d/2 से d/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा. ठीक है, यहाँ पे. लेकिन अगर आप एजिस पे चले जाओगे, z को कितना पुट करो, d/2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है इसके, d/2. So when you put z is equals to d/2, your current goes to 0. So this linear relationship holds true, what we said above. ठीक है. So I0 times, if you divide 1 minus 2 times mod z by d, where I0 is the peak amplitude of the current. ठीक है यहाँ तक. Now from the continuity equation which says del dot j, where j is the current density, is minus times rho dot, and its first differential gives iota omega times rho. ठीक है. सो यहाँ से रो कितना आ जाएगा, रो कितना आएगा, देखो 1 अपॉन आयोटा ओमेगा डेल डॉट जे. मैं आयोटा एंड आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो आयोटा इंटू आयोटा गिव मी आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस. ठीक है. सो माइनस आयोटा बाय ओमेगा डेल डॉट जे. नाउ what is this del operator? Del operator कितना होता है, 1/c del by del r. Since my current is only in the z direction, so मेरे del operator कैसे एक्ट करेगा, 1/c del by del z. So minus I c k del of j by del z. Okay. See what is charge. अब हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ. चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होता है, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. सो दिस क्वांटिटी गिव मी चार्ज एंड डिवाइड बाय लेंथ, सो इट विल गिव मी चार्ज पर यूनिट लेंथ. देखो दोबारा से, वॉल्यूम बाय लेंथ कितना देगा मेरे को, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, एरिया की डायमेंशन होगी इफ यू डिवाइड वॉल्यूम बाय लेंथ, एंड इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम. So charge density per unit volume.
एंड एरिया की डायमेंशन कितनी होती है एल स्क्वायर, वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है एल क्यूब. सो अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तो एल, सो इट विल गिव मी चार्ज पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को मैंने कैसे लिखा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एरिया. ठीक है, अब रो की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, -I/C डेल जे बाय डेल जेड. सो सब्सटीट्यूट है -I/C डेल बाय डेल जेड एंड जे टाइम्स एरिया. ठीक है, assuming the cross sectional area to be uniform, so del of zt will give you iota minus I/ck del. Now current density multiplied by area will give you current. This is current density, means current per unit area multiplied by with area gives you current. ठीक है, so del of I by del z. अब I की वैल्यू कहाँ से पुट करूँगा मैं, जो मैंने लीनियर रिलेशनशिप लिखी थी ये वाली, फ्रॉम इक्वेशन 5.1 I is equal to I0 times 1 minus 2 mod z by d. So I substitute here the value of I times exponential iota omega t. ठीक है, ये रहा IZ. I of z is IZ multiplied by exponential iota omega t. and IZ की वैल्यू क्या है, ये है. So इसके साथ जब आप IZ लिखोगे पूरा, तो एक एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी की टर्म. ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना. सो करते हैं, इसको अंदर ऑपरेट करते हैं, इसका तो जीरो आ जाएगा. जब इस पे ऑपरेट करोगे तो मोड जेड है, देखो यहाँ पे 2/d तो कॉमन आएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ मोड जेड. सो कितना देगा ये मेरे को, 2/d प्लस माइनस, इसकी वैल्यू मोड जेड की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस जेड होगी. सो माइनस प्लस ऑफ 2/z. ठीक है, एक्सपोनेंशियल सेम रहेगा. सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस माइनस, सो फर्स्ट साइन प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, 2 आयोटा I0 अपॉन C के D एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी. प्लस होगा फॉर z ग्रेटर देन 0 एंड माइनस होगा फॉर z लेस देन 0. सेज दैट इज प्लस माइनस z डायरेक्शन. जो एंटीना की z एक्सिस पे यहाँ पे रखा हुआ ना, सो यहाँ से अगर z ग्रेटर देन 0 होगा तो आप प्लस साइन कंसीडर करोगे, ये प्लस साइन कंसीडर करोगे, एंड z लेस देन 0 होगा तो आप नेगेटिव साइन कंसीडर करोगे. ठीक है, एंड z योर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, ठीक है यहाँ तक. अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम एलिमेंट d क्यूब x इंटू रो एक्स. सिमिलरली बिकॉज ये 3 डायमेंशन के लिए है, हमारे केस में क्या है, डाइपोल इज अलोंग z एक्सिस, सो लिमिट विल बी फ्रॉम -d/2 टू +d/2. वॉल्यूम एलिमेंट की जगह आएगा d ऑफ z, x की जगह आएगा z, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की जगह आएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ. ठीक है, 1 डायमेंशन. ठीक है, इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया, समझ आ गया. लिमिट्स -d/2 +d/2. वॉल्यूम एलिमेंट सिंपल dz होगा क्योंकि हमारे केस में 1 डायमेंशन है. एक्स वेक्टर सिंपल z होगा, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम किस में चेंज हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड डायरेक्शन रहेगी z क्या. सो इसको ब्रेक कर लेंगे, z बाहर आ जाएगा. इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि हमारा एक तो ओरिजिन के ऊपर है 0 to d/2 एंड ओरिजिन के नीचे है 2 पार्ट. सो -d/2 to 0 dz सिग्मा z प्लस z कैप अगेन 0 to d/2 dz z सिग्मा z. सो सिग्मा z की डिफरेंट वैल्यूज रख देनी है हमें, क्योंकि हमें पता है एक प्लस है एक माइनस है. फॉर ग्रेटर देन 0 प्लस वाली टर्म लेंगे, लेस देन 0 माइनस वाली टर्म लेंगे. सो पुट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा. सो 2 आयोटा I0 अपॉन C के D बाहर कॉमन, इंटीग्रल -d/2 to 0 dz ऑफ -z. ठीक है, z क्या होगा, नेगेटिव होगा, -d/2 to 0 प्लस 0 to d/2 dz, यहाँ पे प्लस z आएगा. ठीक है, ऊपर क्या है, z पॉजिटिव है. सो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सो कितना आएगा यहाँ पे, -z का -z² 2. लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम -d/2 to 0.
एंड इसका कितना आएगा प्लस z²/2, लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम 0 टू d/2, प्लस साइन को कंज्यूम करके इसकी लिमिट चेंज कर दो, -d/2 टू 0 हो जाएगा, -d/2 पुट करो, सो d²/8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें पुट करोगे d/2 तो d²/8, सो इट इज 2d²/8 और d²/4 सिंपली। सो यहाँ पे पुट करो 2i0 डिवाइड बाई c/d मल्टीप्लाई बाई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई d²/4। सो अगेन ये कितनी वैल्यू आएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर d की कैंसिल हो जाएगी, सो इट इज आयोटा i0 d डिवाइड बाई c/2ck एंड d की एक पावर तो कैसे कैंसिल होगा, ये आ गया, ठीक है, मैच कर रहा है। अब टोटल पावर रेडिएटेड बाय एंटीना कितनी होगी, ये हमने क्या निकाला है अपना डाइपोल मोमेंट निकाला है P, एंड ऊपर हमने टोटल पावर का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, जस्ट सॉरी हाँ, पिछली डेरिवेशन में जो हमने टोटल पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था, c/4/3, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर। सो डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ये ik0d/2ck, सो टोटल पावर कितना आएगा c/4 इसका स्क्वायर, सो आयोटा का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा i0d/2ck, जब आप स्क्वायर करोगे इसको एंड मल्टीप्लाई करोगे, सो i0² kd² डिवाइड बाई 12c। ये फॉर्मूला भी याद रखना, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। डायरेक्टली आपको क्या देगा, बोल देगा एक एंटीना दे रखा है आपको, बाकी इसके क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस डाइपोल की लेंथ दे देगा आपको, मीन्स d/2 प्लस d/2, इसकी वैल्यू दे देगा लेट्स से 100 सेंटीमीटर। आपको k का क्या रिलेशन होता है, k इज वेव वेक्टर, ये कैसे रिलेटेड होता है, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई c, सो आपको ओमेगा दे देगा, तो आप यहाँ से k निकाल लोगे डिवाइड बाई c करके, ओमेगा आ गया आपके पास, लेंथ है d की वैल्यू, तो k पता है, d पता है एंड c की वैल्यू आपको पता है, एंड पीक एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी दे देगा, कुछ भी लेट्स से 5 एम्पियर समथिंग, तो आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है एंड आपके पास क्या आ जाएगा टोटल पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।